स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ काव्य खंड का पाठ 1 कबीर पढ़ेंगे। इस काव्य खंड के पाठ 1 का नाम है साखियां एवं सबद। वास्तव में काव्य खंड बड़ा ही सरस होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास का मुख्य दोहा। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाहि रे बंधु, अब उड़ियनत न जाहि। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर बड़ी ही सुंदर जगह है, जिसको कवि ने मानसरोवर का नाम दिया है। सुभर मीन्स पूरी तरह से, अच्छी तरह से जल से भरा, पूरी तरह जल से भरा हुआ। हंसा मीन्स हंस, केली मीन्स कलरव करना। जब पक्षी बड़े ही आनंद मग्न होते हैं तो उनकी आवाज को हम कलरव की संज्ञा देते हैं। कराही मीन्स कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती रूपी फलों को, और मुक्ता मीन्स मोती, चुगे मीन्स चुग रहे हैं, उठा रहे हैं। अब उड़ी, उड़ी मीन्स उड़कर, अनत मीन्स अन्यत्र। संस्कृत का एक शब्द है अन्यत्र। वास्तव में हमारे कबीर दास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जहां पर जो शब्द उन्हें मिला उसी को अपने काव्य खंड में समा लिया। अनथ, अन्यत्र, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह। न जाहि, नहीं जाते। इसका सरलार्थ हम करेंगे। मान सरोवर का जल पूरी तरह से वह सरोवर जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और हंस पक्षी उसमें बड़े ही आनंद होकर, बड़े ही खुश होकर कलरव कर रहे हैं। वे मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं, मोती रूपी फलों को उठाने में, चुगने में व्यस्त हैं। वे अब उड़कर अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। वास्तव में ये इसका शाब्दिक अर्थ है। भावार्थ हम इसका कहेंगे कि जो भक्त हैं वो मानसरोवर अर्थात प्रभु की भक्ति में इस तरह से डूबे हुए हैं। हंस रूपी भक्त प्रभु भक्ति में इस तरह से डूबे हुए हैं कि वे अब उसी भक्ति में खुश हैं। वे दूसरी संसार की दूसरी वस्तुओं की तरफ, दूसरी बातों की तरफ, दूसरे विचारों की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं जाता, और वे प्रभु भक्ति में लीन हैं।